लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां इतनी बढ़ गई है कि नेताओं को तपती धूप और इतनी गर्मी भी उसके आगे फीकी लग रही है। तेजस्वी यादव हो, चिराग पासवान हो, राहुल गांधी हो या खुद प्रधानमंत्री मोदी हो, ताबड़तोड़ रैलियां करने में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें गर्मियों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि जुटाना है वोटों का आंकड़ा। हमने लोकसभा सीट हाजीपुर के बारे में कुछ तफ्तीश की है, जहां से एनडीए के उम्मीदवार चिराग पासवान हैं। चिराग पासवान के लिए लोकसभा सीट जीत पाना इस बार काफी मुश्किल भरा रहने वाला है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आपको अभी दिखाएंगे। इससे पहले मैं अपना परिचय दे दूं, मैं हूं करुणेश कैथल और आप देख रहे हैं चैनल तफ्तीश। चाचा भतीजा विवाद के बाद से चर्चा में आए हाजीपुर लोकसभा सीट का जो मुद्दा है वो विकास का मुद्दा है। जर्जर सड़क, पानी और नाले का अव्यवस्था रहा है, जो कि आज भी जस का तस है। और इसके बारे में जब हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, जब लोगों से पता किया कि यहाँ पे पासवान परिवार ने क्या किया है इस क्षेत्र के लिए, तो जो उन लोगों ने अपनी बातें कही हैं वो काफ़ी चौंकाने वाली है। दिखाएंगे आपको इस छोटे से रिपोर्ट के बाद। बिहार में इस समय हाजीपुर की लोकसभा सीट काफी चर्चा में है। यहां से अपने चाचा पशुपति पारस को साइडलाइन कर एनडीए की तरफ से चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने जनसंपर्क अभियान भी शुरू कर दिया है। लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान हाजीपुर को अपने पिता की भूमि बताते हैं। चाहे इस सीट पर पहले उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान रहे या उनके बाद इस सीट को उनके चाचा पशुपति पारस ने संभाला, मगर अगर विकास की बात करें तो शून्य बटे सन्नाटा मिलेगा। हाजीपुर का प्रमुख मुद्दा सड़क, बिजली और पानी रहा है। आज भी हाजीपुर टाउन की सड़कें जर्जर हालत में है। बाकी कनेक्टेड सड़कों की तो बात ही छोड़ दीजिए। लाख चिराग पासवान अपने आप को या अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान को हाजीपुर का लाल बताते हों, मगर सच तो यह है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान अपने समय में दूरसंचार मंत्री एवं रेल मंत्री रहते हुए दोनों क्षेत्र में भले ही कुछ कार्य किए हों, लेकिन शहरी विकास से हाजीपुर संसदीय क्षेत्र को रामविलास पासवान एवं उनके भाई पशुपति पारस दोनों ने ही दूर रखा। हाजीपुर को जिस तरह से चिराग पासवान अपने पिता की कर्मभूमि बताते हैं, उस तरह से हाजीपुर का विकास करने में कहीं ना कहीं चूक गए। चाहे इससे पहले वहाँ के सांसद उनके चाचा पशुपति पारस रहे हों या उससे पहले रामविलास पासवान रहे हों, वो मंत्री रहते समय उन्होंने अपने अपने मंत्रालय के लिए जरूर कुछ किया है, लेकिन अगर हाजीपुर क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे आज भी जर्जर सड़क, पानी, नाले की अव्यवस्था का मुद्दा जस का तस बना हुआ है। हाजीपुर की जनता कहती है कि अगर हाजीपुर रेलवे स्टेशन को के आउटलुक को चमका देना ही लोकसभा क्षेत्र का विकास है, तो हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए। कई वर्षों से चिराग पासवान की पार्टी में कार्य कर रहे उनके वरिष्ठ नेता इस बार काफी नाराज हैं। नाराजगी इसलिए है कि चिराग पासवान पर टिकट बंटवारे में आरोप लगा है परिवारवाद का। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 5 में से 1 सीट तो खुद चिराग पासवान के पास है और दूसरी सीट उन्होंने अपने जीजा को दे दिया, जो कि जमुई से पहले वो खुद सांसद हुआ करते थे। इस वजह से उनके कई सारे वरिष्ठ नेता इस्तीफा दे दिए हैं और यह भी काफ़ी परेशानी का कारण बन सकता है चिराग पासवान की जीत के लिए। टिकट बंटवारे में चिराग पासवान पर परिवारवाद करने का आरोप लगा है। एनडीए गठबंधन से लोजपा रामविलास को 5 सीटें मिली हैं। इन 5 सीटों में से 2 सीटें चिराग पासवान परिवार के पास ही है। हाजीपुर से खुद चिराग तो जमुई से अपने जीजा अरुण भारती को टिकट दिया है। टिकट बंटवारे के बाद से ही परिवारवाद का आरोप लगाते हुए विपक्ष लगातार हमलावर है। आगे बढ़ते हुए जनता के बीच से एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है, जो चिराग पासवान को परेशान कर सकती है। कारण खुद उनके चाचा पशुपति पारस बने हैं। पशुपति पारस
जैसा कि पहले चाचा भतीजे के बीच की लड़ाई और जो झगड़े वाली जो चीज़ें थी वो पूरी जनता के समक्ष थी। सबने देखा किस तरह से रामविलास पासवान जी के जाने के बाद से पार्टी में टूट हुई और चाचा ने अपनी पार्टी अलग कर ली और चिराग पासवान ने अपनी पार्टी अलग कर ली। जाहिर है एनडीए में उस वक्त भी दोनों थे, बीच में नाराज़गी हुई, फिर चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा बने और चिराग पासवान को 5 सीट एनडीए ने दे दी और पशुपति पारस को ठेंगा दिखा दिया। हालांकि काफ़ी उथल पुथल के बाद एक बार एनडीए से अलग अपने आप को दिखा करके फिर एनडीए को समर्थन पशुपति पारस ने दे दिया। लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं यह कसक है कि अगर चिराग पासवान अगर 5 सीट अगर जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं एनडीए में पशुपति पारस से ऊंचा कद उनके भतीजे चिराग पासवान का होगा। पशुपति पारस की नाराजगी का दंश भी चिराग पासवान को इस बार लोकसभा चुनाव में झेलना पड़ सकता है। भले ही उनके चाचा पशुपति पारस काफी उथल पुथल के बाद फिर से एनडीए का समर्थन कर चुके हैं, लेकिन उनके मन में यह कसक बाकी है। सूत्र बताते हैं कि पशुपति पारस खेमा भी अंदर ही अंदर चिराग पासवान की पार्टी को हारते हुए देखना चाहती है, ताकि भाजपा के सामने पशुपति पारस यह साबित कर सकें कि चिराग पासवान को 5 सीटें देना गलत फैसला था और अपना खोया हुआ कद फिर से पशुपति पारस पा सकें। चिराग पासवान के सामने मुश्किलें यही नहीं रुक रही हैं। उनके वरिष्ठ 22 नेताओं ने ठीक चुनाव से पहले इस्तीफा दे दिया है और इससे भी बड़ी मुश्किल वाली बात यह है कि उन सभी ने इंडिया गठबंधन का समर्थन किया है। टिकट बंटवारे के बाद से ही लोजपा रामविलास से कई नेता नाराज चल रहे थे। लोकसभा चुनाव से पहले ही चिराग पासवान से नाराज 22 नेताओं ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास छोड़ दी है और खबर यह है कि वे सभी अब इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन देंगे। लोजपा रामविलास ने जैसे ही अपने 5 सीटों पर नामों की घोषणा की, नाराज नेताओं का पलायन शुरू हो गया। हाजीपुर से खुद चिराग तो जमुई से जीजा अरुण भारती को टिकट दिया। वहीं खगड़िया से पार्टी ने राजेश वर्मा को चुनाव मैदान में उतारा है। राजेश वर्मा पार्टी के पुराने नेता हैं और भागलपुर के रहने वाले हैं। कुछ साल पहले उनके यहां पर आयकर विभाग का छापा पड़ा था। इसके अलावा पार्टी ने बिहार सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी को समस्तीपुर से उतारा है। शांभवी के ससुर किशोर कुणाल आरएसएस नेताओं के करीबी माने जाते हैं। साथ ही अयोध्या मंदिर केस और फिर मंदिर निर्माण में भी काफी सक्रिय रहे हैं। वहीं वीणा देवी को पार्टी ने वैशाली से उम्मीदवार बनाया है। वीणा देवी वैशाली से ही मौजूदा सांसद हैं। चिराग पासवान खेमे में करीब साल भर पहले ही उनकी वापसी हुई थी। जाहिर है चिराग पासवान के सामने चुनौतियां बहुत बड़ी है। हालांकि ऐसा देखा गया है कि कठिन से कठिन समय में चिराग पासवान ने काफ़ी संयम और धैर्य से काम किया है और उम्मीद है कि उन्होंने इन चुनौतियों से निपटने के लिए भी कुछ न कुछ योजनाएं जरूर बनाई होंगी। बताते चले कि हाजीपुर लोकसभा सीट से 2019 में पशुपति पारस ने जीत दर्ज की थी। उस समय रामविलास पासवान और चिराग पासवान के साथ एक ही पार्टी में लोक जनशक्ति पार्टी में वो थे। उस समय पशुपति पारस को कुल वोट 5,41,310 मिले थे। उनके प्रतिद्वंदी राष्ट्रीय जनता दल के शिवचंद्र राम रहे उस समय, जिनको कुल वोट जो मिला था वो 3,35,861 वोट था। तो यह थी हाजीपुर लोकसभा सीट पर हमारी तफ्तीश। आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा। इन सारे आंकड़ों को जुटाने में हमारी मदद की वरिष्ठ पत्रकार अनीश कुमार ने और कैमरे के पीछे हैं रोहन कैथल।